भारत में कई ऐसे शहर हैं जो अपनी अपनी खासियतों के लिए मशहूर हैं, जैसे कि अलीगढ़ के ताले, मुंबई की फिल्म सिटी और लखनऊ का मुगलई खाना। इसी तरह एक और शहर हमारे देश में इतिहास में रहा है, जिसे भारत का मैनचेस्टर कहा जाता था। गुजरात के सदर्न हिस्से में मौजूद इस शहर को टेक्सटाइल सिटी ऑफ इंडिया कहा जाता है। आज मैं आपको इसी शहर की कहानी सुनाने वाला हूं, जिसका नाम है सूरत। कैसे सूरत एक टेक्सटाइल इंडस्ट्री के रूप में उभरा, ये शहर कितना पुराना है और इसका क्या इतिहास है, ये सब इस वीडियो में जानेंगे। तो स्किप बिल्कुल मत कीजिएगा, क्योंकि अपना इतिहास नहीं जानोगे तो खुद को कैसे पहचानोगे। सूरत शहर के इतिहास की बात करें तो माना जाता है कि 16वीं शताब्दी में गोपी नाम के एक ब्राह्मण मर्चेंट ने इस शहर को खोजा था। उन्होंने यहाँ पर एक झील बनवाई और इसी झील के आसपास में इस शहर को बसाया। जब यहाँ आसपास के लोग आकर बसने लगे तो इसकी खबर गुजरात के राजा तक भी पहुंची। उन्होंने गोपी के काम से खुश होकर इस तालाब का नाम रख दिया गोपी तालाब। अब राजा ने मान्यता दी थी तो शहर में और भी लोग बसने लगे। समुद्र के पास होने की वजह से और अपनी उपजाऊ मिट्टी के चलते ये शहर एक इंडस्ट्रियल शहर और बंदरगाह के रूप में उभरा। इस बीच इस शहर का नाम बदलकर सूरजपुर रखा गया। फिर गुजरात के महाराज ने इसका नाम बदलकर सूरत नाम इसे दे दिया। साल 1514 में इस पोर्ट पर पुर्तगालियों ने हमला किया। इस वजह से इस जगह की हालत काफी खराब हो गई। अभी तक मुगल सत्ता भारत में स्थापित नहीं हुई थी। पुर्तगालियों ने इस पोर्ट का इस्तेमाल अपने ट्रेडिंग सेंटर और बंदरगाह की तरह करना शुरू किया। यहीं से यह बंदरगाह फिर से तरक्की करने लगा। आगे चलकर साल 1573 में अकबर के काल में ये पोर्ट मुगलों के कब्जे में आ गया। मुगलों ने इस बंदरगाह का खूब इस्तेमाल किया। उन्होंने भारी मात्रा में इंटरनेशनल ट्रेड किया और इसी के साथ हज यात्रा के लिए भी इसका इस्तेमाल शुरू किया। मुगल काल में ही सूरत में एक ऐसी चीज पॉपुलर हुई जिसने सूरत की तरक्की को 7वें आसमान पर पहुंचा दिया। ये चीज थी जरी। आपको जानकर हैरानी होगी कि पूरी दुनिया में खाली सूरत में ही जरी का प्रोडक्शन होता था। इस जरी को बनाने के लिए सिल्क, गोल्ड, सिल्वर और कॉपर को मिलाया जाता है, जिससे एक धागा बनाया जाता है। इस जरी का इस्तेमाल टेक्सटाइल इंडस्ट्री और हैंडीक्राफ्ट मटेरियल में एम्ब्रॉयडरी करने के लिए होता है। मुगल काल में ये जरी खूब पॉपुलर हुई और इसकी डिमांड दुनिया भर में होने लगी। इसका इस्तेमाल सिर्फ भारत नहीं बल्कि दुनिया के कई राजघरानों में होने लगा था। इसलिए सूरत में भी जरी की कई फैक्ट्रीज लगाई गई और देखते ही देखते सूरत भारत के सबसे अमीर शहरों में शामिल हो गया। लेकिन सूरत के खूबसूरत दिनों पर फिर से एक बार पानी फिर गया, जब साल 1664 में मराठा सम्राट छत्रपति शिवाजी महाराज ने इस शहर पर 2 बार अटैक किया। इन हमलों में सूरत को काफी नुकसान हुआ, लेकिन एक बार फिर से सूरत के क्राफ्ट्समैन ने बहुत सारी मेहनत करके सूरत को उसके पुराने मुकाम पर पहुंचा दिया। इसके बाद यहाँ पर शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री की शुरुआत हुई, लेकिन टाइम के साथ सूरत की इंपॉर्टेंस कम होती गई, क्योंकि 18वीं सेंचुरी में ट्रेडर्स ने सूरत से ज्यादा बॉम्बे सीपोर्ट का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया था। इससे बॉम्बे सीपोर्ट पॉपुलर होने लगा और सूरत की शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री धीरे धीरे डिक्लाइन करने लगी। हालांकि टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज को इससे फायदा हुआ, क्योंकि शिप बिल्डिंग में जिनकी जॉब गई थी या जिनका काम चला गया, वो फिर से जरी के काम में लग गए थे। इसके बाद सूरत में असली बदलाव आया 19वीं सदी में, जब साल 1800 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने इस बंदरगाह पर कब्जा कर लिया। अब अंग्रेज तो सूरत की इंपॉर्टेंस को जानते थे, इसलिए उन्होंने जरी टेक्सटाइल इंडस्ट्री को वर्ल्ड वाइड एक्सपोर्ट करना शुरू किया। अंग्रेजों को इससे खूब फायदा भी हुआ। इसी वजह से उन्होंने सूरत में रेलवे लाइंस भी बिछाई। रेलवे लाइंस आने के बाद सूरत की जरी इंडस्ट्री की ग्रोथ 7वें आसमान तक जा पहुंची। इसी टाइम पर जरी के साथ साथ मुस्लिन का भी प्रोडक्शन होने लगा। ये एक तरह का सिल्क होता है और धीरे धीरे मुस्लिन की डिमांड बढ़ने लगी। कुछ ही टाइम में मुस्लिन की डिमांड इतनी बढ़ी कि जरी इंडस्ट्री को मुस्लिन इंडस्ट्री में बदले जाने लगा। इस तरह से मुस्लिन इंडस्ट्री इस शहर की नई पहचान के रूप में विकसित होने लगी। टाइम के साथ टेक्सटाइल बनाने वाले हैंडलूम्स की भरमार हो गई। साल 1854 में अंग्रेजों ने यहाँ मॉडर्न मशीनों के साथ कॉटन की वीविंग शुरू की और फिर सूरत में मशीनों से कपड़ा बुना जाने लगा। आज़ादी के बाद सूरत पहले बम्बई का हिस्सा था, बाद में गुजरात में चला गया। यहाँ की टेक्सटाइल इंडस्ट्री तब से लेकर आज तक पूरे देश में फेमस है। आज भी शहर की आधी से ज्यादा आबादी टेक्सटाइल इंडस्ट्री में काम करती है। इसके साथ ही यूपी, महाराष्ट्र, उड़ीसा, झारखंड और बिहार जैसे राज्यों के कई लोग सूरत के टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में काम करते हैं। आज सूरत की इंडस्ट्री मुस्लिन सिल्क के अलावा कॉटन टेक्सटाइल और जरी क्राफ्ट प्रोडक्शन के लिए पूरे भारत में प्रसिद्ध है। इसके अलावा यहाँ लगभग 1000 से भी ज्यादा क्लोथ होलसेलर्स हैं। अगर सूरत टेक्सटाइल इंडस्ट्री के मेजर मार्केट की बात करें तो वो हमें इंडिया और अन्य एशियन कंट्रीज में देखने को मिलते हैं और इसका मार्केट बेस इतना स्ट्रॉन्ग है कि पूरे इंडिया में इस्तेमाल होने वाला पॉलिएस्टर प्रोडक्ट का 90%
सूरत में ही प्रोड्यूस होता है। तो अब आप समझ गए होंगे कि सूरत के पास भारत के मैनचेस्टर होने का खिताब क्यों है। तो दोस्तों ये थी कहानी सूरत की टेक्सटाइल इंडस्ट्री के इतिहास की। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और ऐसी तमाम इंटरेस्टिंग कहानियों के लिए हिस्ट्री कनेक्ट को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।